रोशन रोही का मामला जो है कि तेज़ी से वायरल हो रहा है। पहले जो है कि कहा जाता था कि इनको बेल ही नहीं मिलेगा, 20 साल तक जेल में रहेंगे, 12 साल रहेंगे, बहुत तरह की बात जो कि हो रही थी, जो कि आपने इनका जो कि बेल भी दिलवाए हैं और कहा जा रहा है कि अब जेल से भी निकल जाएंगे। देखिए, रोशन रोही का जो मामला था वो इतने गंभीर मुद्दों में उनको फंसाया गया था। पॉक्सो एक्ट के अधीन जो है और 376 जो रेप का मामला बनता है, ये गंभीर नेचर का केस होता है, उसमें फंसाया गया था, गहरी साजिश की गई थी और इसीलिए इन लोगों को लग रहा था नहीं निकलेगा। लेकिन मुझे पता था कि एक पर एक कठिन केस थी को हम लोगों ने देखा है, मर्डर केस हो चाहे वो हो, तो कोर्ट के नज़र में इन्वॉल्वमेंट को देखा जाता है कि सबूत क्या है, किस लेवल का इन्वॉल्वमेंट है। धारा बड़ा नहीं होता है, आरोप में उसके खिलाफ सबूत क्या पाया गया वो एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो इसमें सबूत को हमने वो खोखला कर दिया, दिखाकर जज साहब को कि कुछ भी नहीं है, बस आरोप है, अंदर में जो कुछ नहीं है इस तरह का किसको जेल में रखा जाए। और उस बात पर जज साहब जो है कन्विंस हुए और इनको बेल मिला। जब जज साहब कहे कि बेल ग्रांटेड, तो उस समय में कोर्ट के अंदर का क्या माहौल था, जो कि किरण सिंह का क्या रिएक्शन था? देखिए, जैसे ही बेल का जो वो 40 सेकंड में ही बहस ख़त्म हुआ, इससे पहले जो 21 तारीख को हम लोगों ने बहस किया था मार्च में, तो सारा चीज़ जजमेंट आ गया था उसी दिन, समझिए। तो एक फॉर्मेलिटी था जिसका उस दिन हम लोगों ने किया। तो सारे बातों के बाद ये चीज़ का जिक्र हुआ उस दिन कि ये जो केस था, इस केस में जैसे ही बोला कि बेल ग्रांटेड, तो वो किरण का जो पड़ता है वो फूट फूट कर रोने लगी एकदम ज़ोर ज़ोर से। फिर हम सभी लोग कोर्ट से बाहर निकल गए। अब वो रोने के पीछे ये था कि उसको देखिए बहुत उसको बहका दिया गया था, कि बलगला दिया गया था कि उसको तुम जब चाहोगी तभी बेल होगा, तुम नहीं चाहोगी तो जीवन भर नहीं निकलेगा। वो लड़का निकलते ही तुमसे पाँव पकड़ेगा, तुमसे शादी करेगा, तुम जो कहोगी वो करेगा, तुम 50 लाख मांगोगी तो 50 लाख देगा। इतना ना उसको मन को ये कर दिया था। लेकिन वो बेल जैसे ही सुना उसको अविश्वसनीय लगा और कल्पनीय लगा और इसीलिए वो रोने लगी। इस तरह के मामले जो है कि हमारे बिहार में बहुत सारे देखे गए हैं और बहुत सारे जो है कि रोशन रोही जाके जो जैसे लोग जो कि अंदर होंगे, तो इस तरह के लोग जो है कि आपसे संपर्क कर सकते हैं, इसको बेल मिल सकता है इस तरह नहीं नहीं नहीं, देखिए बहुत ही अच्छा बात, संपर्क करने की बात, एडवर्टाइज की बात हम नहीं करते हैं। देखिए, आज रोशन रोही जैसा अनेकों लड़का है जो लड़की से दोस्ती हुआ और दोस्ती के बाद लड़की जो है सो लड़का लड़की भागता है, लड़की का उम्र कम होता है, माँ बाप के दबाव में आके लड़की जो है सो बयान को बदल देती है और लड़का को जेल में चला जाना पड़ता है। तो ऐसे अनेकों हजारों लोग अभी जेल में हैं। तो उनको कैसे, हर केस की अपनी एक परिस्थितियाँ होती है, अपनी फैक्ट होता है, अपनी परिस्थितियाँ के अनुकूल ही सबूत का ये निर्माण होता है। तो हर केस को एक ही सेट फार्मूला पर नहीं होता, हर केस की अपनी परिस्थिति के अनुसार फैक्ट और सर्कमस्टांसेस लॉ के मुताबिक निकालना होता है। तो हर केस को देखा जाता है कि इस केस में क्या दिमाग लगाना है। तो ये केस तो कठिन था, अनेकों केस में हम लोगों ने बेल लिया है, तो हम लोग तो देखते ही रहते हैं, कानून के तौर पर जो हो सके न्यायालय में सारी चीज़ों को रखते हैं और बेल तो मिलता ही है। रोशन रोही के लिए एक समय जो कि किरण जान देने के लिए भी तैयार थी, फिर वो कैसे कन्विंस हो गई इस पे केस करने के लिए? देखिए, हर लोगों का अपना एक प्रतिद्वंदी है। जब जैसे राहुल गांधी का प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार जी का प्रतिद्वंदी तेजस्वी जी हैं, खेसारी जी का प्रतिद्वंदी पवन सिंह जी हैं, तो रोशन रोही मगही में है तो उसका भी कोई ना कोई प्रतिद्वंदी है। तो हर जगह लोग का अपना एक कंपटीटर होता है। तो वो समझिए कि किरण के कंधे पर बंदूक रखकर जो रोशन के जो ईर्ष्या द्वेष भावना रखता था, वो लोग बहका के इसको प्रमोट करके इसको जेल में डाला था। यही एक गहरी साजिश करके इसको जेल में डाला था। बाकी अभी इसको इतना समझ लीजिए कि रोशन रोही का बेल मिला है, अब वो जेल से बाहर रहेंगे और वो पहले की तरह ज़िंदगी को अपना जिएंगे। अभी इससे ज़्यादा कोई खबर है नहीं। लोगों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि सही में बेल मिल गया है। आपके पास भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे होंगे अभी, जो कि बहुत सारे लोगों को, जो कि ये एक अफवाह फैला दी गई थी कि 20 साल तक नहीं होगा, कठिन कर दिया था, कुछ था इंटरनली ऐसे झूठ मूठ का ऐसा सबूत सब बना लिया था वो लोग कि कोर्ट को गुमराह करने के लिए उसके पास पर्याप्त साक्ष्य। लेकिन कोर्ट तो इंटेलिजेंट होता है और उसमें से चीज़ों को हमने निकाला, बहुत इत्मीनान से जज साहब को दिखाया, कन्विंस किया। शुरुआती दौर में बहुत लंबी बहस हुई थी, बहुत लंबी, 21 तारीख को, और उसी दिन सारा चीज़ क्लियर हो गया था। मुझे पता था कि ये कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। कठिन था केस, लेकिन यही वकालत है, यही चीज़ें हैं कि निर्दोष को कैसे बचाना है। और उसमें ईश्वर के दया से, कोर्ट के अनुकंपा पर और सभी लोगों के दुआ काम आया और हमारा मेहनत था, सभी तरह का फैक्टर काम किया तो वो आज जेल के बाहर होगा।
बेल मिलने के बाद कितने दिनों के बाद लोग जेल से निकल जाते हैं? हाई कोर्ट से जब कभी किसी व्यक्ति को बेल मिलता है तो यहाँ से एक ऑर्डर जाता है। ऑर्डर जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले यहाँ से कम्युनिकेट होता है, फिर वहाँ से जहाँ पर उसका ट्रायल चलता है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है उसके यहाँ बेल बॉन्ड भराएगा। बेल बॉन्ड भराने के बाद वहाँ से रिलीज ऑर्डर जाता है कि वो जज साहब लिखते हैं जेलर को चिट्ठी समझिए कि भैया इनको छोड़ो, तो वो उनको छोड़ेंगे। तो ये जो एक आदेश होता है उसको रिलीज ऑर्डर हम लोग लीगल टर्म में बोलते हैं। तो वो चिट्ठी जाने में 3-4 दिन का डाक से जाता है, बहुत सारी बातें होती है, तो 3-4 दिन का वक्त लगता है। तो वो बुधवार तक उम्मीद करते हैं कि छूटेगा। कहा ये भी जा रहा है कि अब जब केस ट्रायल में जाएगा तो फिर से वो जेल जा सकता है। ट्रायल की बात ट्रायल में होगी, वो तो अभी कह रहे थे कि नहीं छूटेगा। ट्रायल में कोई निर्दोष आदमी को कभी देखे हैं जेल जाते हुए? जाएगा तो फिर छूटेगा, बेल होगा। तो ये सब कोई बात नहीं है, सब जो भी बात लोग कर रहे हैं मनगढ़ंत बात है। हम जब तक हैं उसको जेल नहीं जाने देंगे, इतना समझ लीजिए।